हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। पिछले वीडियो में आपने देखा एक्सरसाइज 6.1 के सारे क्वेश्चंस को देखा, जिसमें जो भी टेक्निकल आइडियाज़, जो भी कॉन्सेप्ट दिखाए गए उसको ध्यान से प्रैक्टिस करते रहिए। अब चलिए हम लोग नए कॉन्सेप्ट में आते हैं, जिसका नाम है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। जहाँ तक पैरेलल लाइंस का ताल्लुक है, जैसे एक लाइन मान लीजिए कि हमारे पास एल है और दूसरा लाइन एम है, तो पैरेलल लाइन की डिफिनेशन क्या है? पैरेलल लाइन की डिफिनेशन है टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल, आर सेड टू बी पैरेलल if they never intersect each other. If they, पहला कंडीशन है they never intersect each other. ये काफी है कहना, दो लाइन को पैरेलल तब कहेंगे जबकि ये कभी दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकता। इंटरसेक्ट यानी लाइन एल और एम को कोई इंटरसेक्ट करे। इसमें ऐसे भी कह सकते हैं हम है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज सेम थ्रू आउट। ये लाइन को पैरेलल लाइन कहते हैं। अब ट्रांसवर्सल का मतलब होता है, ट्रांसवर्सल का मतलब है कि ऐसा लाइन जो कि इनको इस तरह से कट करे। मान लीजिए एन हमारा हुआ, तो इस फिगर में क्या है? एन इज ट्रांसवर्सल। तो आप यहाँ दो चीज देख लिए। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? दो लाइन को पैरेलल तब कहा जाता है जब कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ट्रांसवर्सल वह लाइन है जो दोनों लाइन को क्रॉस करते हुए गुजरे। अब इस पर कुछ एक्सियोम्स हैं, उसको विचार करते हैं। एक के एक्सियोम्स को देखेंगे। तो पहला एक्सियोम्स क्या हमारा, इसको देखिए। ये एक्सियोम है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। एक्सियोम्स का मतलब जानते ही हैं हम। इक्विलेट्स एक्सियोम्स में, इक्विलेट्स कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुके हैं कि एक्सियोम्स को क्या है, एक बना हुआ रूप है जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते, इसको मानकर चलना पड़ता है, इसको मानना पड़ता है, सर्वमान्य है, पूरी तरह से इसकी फैक्ट पूरी तरह से सबको जानकारी में है, इसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक्सियोम्स है। आपको हम तीन चीज समझाए थे, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स एंड हाइपोथेसिस। तो एक्सियोम्स में क्या है? एक्सियोम 6.3 ये कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अब देखिए यहां से क्या है, जैसे दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन यहां पर है, एक लाइन एल है, दूसरा एम है। एल इज पैरेलल टू, इस तरह सिंबल दिखाते हैं, एल इज पैरेलल टू एम। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है तो काट दीजिए, जैसे ट्रांसवर्सल एन है, एन इज ट्रांसवर्सल, एन इज ट्रांसवर्सल। जो भी चीजें हैं, जो भी फैक्ट है, उस फैक्ट को आपको जानना चाहिए। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। अब जैसे कि मान लीजिए कि एन ट्रांसवर्सल है, एल और एम को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लेट अस नोट डाउन ऑल द एंगल्स। जितने भी एंगल बन रहे हैं उसको नाम देते चलिए 1 2 3 4, यहाँ दे दीजिए 5 6 7 and 8, ये सारा नाम दे दिया। अब ये कह क्या रहा है, यदि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? जैसे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ए कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। दूसरा क्या है? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। ये फैक्ट है, यानी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा।
ईच पेयर कह रहा है तो ए हुआ पहला, दूसरा एक पेयर बी बन रहा है, तीसरा भी बन रहेगा 2 और 7, 3 और 8, ये सभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कौन कौन एक बार लिख दीजिए, 2 7, 2 is equal to 7 and then 3 is equal to 8। ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ मेंशन किया हुआ है ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमारा पहला एग्जाम 6.3 है जो जिसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्स को देख लेते हैं। एग्जाम 6.4 क्या कर रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल देन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। माने एक दूसरा तरह का कॉन्सेप्ट है, ये जस्ट एक ये बता रहा है कि यदि, यानी रिवर्स कंडीशन है, यानी यदि एल और एम कोई दो लाइन है, पैरेलल नहीं कह रहा है, एल इज नॉट पैरेलल टू दिस, ये नहीं कहा गया है, सिर्फ कहा गया है कि ये ट्रांसवर्सल यदि दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इज इक्वल, ये हमारा गिवन है, ये पार्ट गिवन है, ये गिवन है, तब कह रहा है दो लाइन आपस में पैरेलल होगा, यानी हमारा क्या है, फैक्ट है, दैट इज द फैक्ट, ये फैक्ट है, यानी ये गिवन कंडीशन यदि है तो ये फैक्ट है कि पैरेलल होगा ही होगा। समझ गए? तो ये बिल्कुल मानकर चल रहा है इसको है। तो जो 6.3 देखा है, जो 6.4 को देखा। अब चलिए हम लोग थ्योरम 6.2 की ओर नजर देखते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं थ्योरम 6.3 6.2 सॉरी। तो थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है? थ्योरम 6.2 कह रहा है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। यदि थ्योरम में हमेशा ध्यान रखिए, पहले फिगर पर ध्यान देते हैं। जैसे हमारा दो पैरेलल लाइन है एल और एन, इफ ए ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ले लीजिए जिसका नाम आप ए दे दीजिए। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal। यानी फिर यहाँ नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, 8 एंगल बन रहा है। तो यहाँ गिवन क्या है? यहाँ गिवन है if two transversal intersect, if a transversal intersect two parallel lines, given L is parallel to M and N is transversal, then क्या करना है? Then each pair of alternate interior angles, alternate interior angles को देखिए। जैसे हमारा एंगल 2 और एंगल 7 है, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इज इक्वल। एंगल 2 और 7 को बराबर दिखाना है, एंगल 6 और एंगल 3 को बराबर दिखाना है, ये दिखाना है, एंगल 6 एंगल 3 को बराबर दिखाना है। Each pair of alternate interior angles are alternate interior angles, alternate interior यानी L और N के बीच के ये जो ट्रांसवर्सल कट रहा है, तो 6 और 3 को दिखाना है बराबर, और 2 और 7 करके, जो कि दोनों ही अंदर के एंगल हैं, इंटीरियर एंगल हैं। अब चलिए इसको कैसे दिखाएंगे हम, यानी इसको देख का मतलब प्रूव करना है, टू प्रूव। तो बहुत फैक्ट है, क्योंकि थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। तो हम कैसे दिखाएंगे? आप देखिए, साधारण चीज देखिए, पहले वाले एग्जाम्स को यूज कीजिए। क्या देखेंगे?
एंगल 2 और एंगल 6 को है, एंगल 2 और एंगल 7 को दिखाना है बराबर, एंगल 6 एंगल 3 को बराबर दिखाना है। तो आप पहले यहां से चलिए। आप जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। टू जैसे ए लाइन को ए इंटरसेक्ट कर रहा था, वर्टिकल अपोजिट क्या हुआ, एंगल 1 और 6 के बराबर हुआ, ठीक है। एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हुआ, एंगल 3 एंगल 8 के बराबर हुआ, एंगल 7 एंगल 4 के बराबर हुआ। तो हमारे पास जो प्रश्न है वो है 2 और 7 को बराबर दिखाना है। तो 2 और 7 बराबर दिखाने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसी तरह से हम सहारा लेते हैं। क्या करते हैं देखते चलिए। आप क्या क्या देख रहे हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये जो एग्जाम्स को 3 सॉरी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को बराबर दिखाया गया है। एंगल 2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7, ये दिखाया गया है, ठीक है। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, नेक्स्ट दिखाया गया है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 4 के बराबर है। ये हमारा क्या हुआ, ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ये हम लोग बहुत पहले ही एग्जाम्स में देख चुके हैं। अब जो टारगेट हमारा क्या है, 2 और 7 को दिखाना है, यानी ये 2 और 7 को ऑल्सो दिखाना है। जरूरी है कि 4 और 5 को बराबर दिखा दें, 4 और 5 को बराबर दिखा दें। तो 4 और 5 को बराबर कैसे दिखाएंगे, इसके लिए देखिए आप देखिए यहां से एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7, रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल 4 जो एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 4 एंगल 7 के बराबर हो गया। अब आप देखिए जब एंगल 4 एंगल 7 के बराबर हो गया तो यहां पर क्या है, सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, और 4 किसके बराबर है, 7 के बराबर है, तो 4 इज इक्वल टू एंगल 7। तो क्या देखा आपने, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत सा सिंपल सा फैक्ट है, ये प्रूफ हो गया पहला चीज, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 प्रूफ हो गया। किसके आधार पर, एग्जाम्स को मान करके, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन के एग्जाम्स को मान करके हमारा काम हो गया। ठीक उसी तरह से 6 और 3 को है, तो 6 3 कहाँ है, 6 आपका एक यहाँ पर है और 3 क्या है, तो इसी को ले लीजिए। अगेन आपका क्या फैक्ट है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 8, रीजन क्या से देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। When a line is intersected by a transversal or another line, then vertically opposite angles are equal. अब फिर आप देखिए यहां से एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, ये पहले से मालूम है। तो एंगल 6 एंगल 8 के बराबर है, लेकिन 8 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। देयरफॉर एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3, ये फैक्ट भी हमारा प्रूफ हो गया। तो देख लीजिए, when two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of alternate interior angles is equal. ये थ्योरम 6.2 को अभी आपने देखा फैक्ट। अब चलिए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं। तो अगला थ्योरम हमारा क्या है, इस फिगर ऊपर रखे रहिए, हो सकता है काम पड़ जाए नेक्स्ट थ्योरम के लिए। देखिए क्या कह रहा है थ्योरम 6.3, क्या कह रहा है थ्योरम 6.3 कह रहा है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, यदि ट्रांसवर्सल दो लाइन को इंटरसेक्ट करता है इस तरह से कि पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, देन टू लाइंस आर पैरेलल। यहां लिख दीजिए क्या क्या गिवन है, यहां गिवन है, इसको 6.3 कर दीजिए।
गिवन, यानी पहले वाले के रिवर्स है, गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 and angle 6 equal to angle 3. If a transversal intersect two lines, such that a pair of alternate interior angles is equal, then the two lines are parallel. हमको प्रूव करना है, to prove line L is parallel to line M. तो पहले वाले एग्जाम्स में देखा था आपने, एग्जाम नंबर 6.3 है और एग्जाम 6.4 है। तो 6.4 में कहा गया था if a transversal intersect two lines such that pair of corresponding angles is equal then two lines are parallel, यानी हम इसको दिखाने के लिए, चूंकि ये दिया हुआ है, हम दिखा दें corresponding एंगल बराबर है तो हमारा काम हो जाएगा बाय एग्जाम नंबर 6.4। तो चलिए हम इसका प्रूफ में चलते हैं। तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे गिवन से। पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख लीजिए, गिवन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये हमारे गिवन है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 दिया हुआ है और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जहां तक सवाल है, इसे मेंशन किया हुआ है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या कहेंगे? दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए, एंगल 2 जब 4 के बराबर है तो आप कह सकते हैं कि एंगल 4 जो एंगल 7 के बराबर हो गया, एंगल 4 एंगल 7 के बराबर हो गया। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। जस्ट पहले वाले के रिवर्स चलिए, क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी 2 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 तो ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बराबर हो जाए तो काम हो जाए, यानी कॉरस्पॉन्डिंग कहना आपको है, कॉरस्पॉन्डिंग आपको कहना है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये जो हम लोग दिखाए हैं इसको कहेंगे नहीं, बल्कि हम कह देंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 है और वर्टिकल अपोजिट एंगल से इसको यूज करेंगे, इस तरह से मेंशन करेंगे। देखिए हम इसको इस तरह से मेंशन करने वाले हैं, इसको इस तरह से मेंशन कीजिए आप। जितना नेसेसरी आइटम्स है हटा दीजिए आप। देखिए क्या क्या है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 आपको मालूम है। दूसरा चलिए, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4। अगेन एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों कह देंगे किसको हम? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों चीजें हैं। हेंस ये किस तरह से लॉजिकली देना पड़ता है? हेंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, करेक्ट। तुरंत यहां मेंशन करेंगे बट दे आर पेयर ऑफ corresponding angles, they are pair of corresponding angles। therefore by axiom आपका एग्जाम कौन सा है? 6.3। by axiom 6.4 क्या मेंशन किया हुआ है? if कंडीशन दिया हुआ है, if transversal intersect two parallel lines such that pair of corresponding angle is equal then two lines are parallel। by axiom 4 L and M are two lines and N is a transversal, N is transversal and
and angle 2 is equal to angle 4, corresponding एंगल दिया हुआ है, therefore L is parallel to M। जब भी आपको यह प्रूफ करना है तो आप प्रॉपर तरीके से रीजन देते चलिए, तब लिखिए। आप रीजन देंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे फैक्ट हैं जो आपको दिखा दिए गए। अब चलिए हम चलते हैं थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.3 हो गया। यस, transversely two lines that pair alternate angle is equal, then lines are parallel। yes, थ्योरम 6.4 क्यों चलिए, थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है? थ्योरम 6.4 एक कह रहा है, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of a transversal are supplementary। if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal, on the same side of the transversal is supplementary। इसको देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। ये सब प्रूफ बहुत छोटे छोटे प्रूफ हैं, लेकिन आपका माइंड में रखना चाहिए, इस जरूरत पड़ेगी। इफ ए ट्रांसफर सेट टू लाइंस, पहले तो आप फिगर ड्रॉ कीजिए। इफ ए ट्रांसफर सेट टू पैरेलल लाइंस, ए पैरेलल है एल और ए, गिवन एल इज पैरेलल टू एम, ये दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है एक ट्रांसवर्सल ले लीजिए, दे दीजिए एन, एंड एन इज ट्रांसवर्सल, एन इज ट्रांसवर्सल। अब जितने भी एंगल हैं सबको मेंशन कर दीजिए, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 मेंशन कर दीजिए सारे एंगल। Then each pair of interior angles on the same side of a transversal is supplementary। तो प्रूफ क्या करना है, यानी मेंशन कीजिए एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 5 are each pair of interior angle, or each pair of interior angles of the same side of a transversal। जैसे मेंशन किया है उस तरह से हम दोबारा कह दिया। एक गिवन है, ए लेन के पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, 2 और 3 और 6, 5 दोनों ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। तो क्या प्रूव करना इसमें है, टू प्रूव इसको प्रूव करना है एंगल 2 प्लस एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, एंड एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सारे फैक्ट हैं जो प्रूव करने हैं। तो प्रूव करने के लिए हम लोग बहुत सिंपल यूज करते हैं। देखिए प्रूफ कैसे दिखाएंगे आप देखिए। चलिए तो पहले आप दिखाइए एंगल 2 प्लस एंगल 6, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल है। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। फिर कहेंगे लीनियर पेयर, सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। ठीक है। अब आपको समय टारगेट है 2 और 3 का लेना है, तो आप चलिए एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों रीजन देंगे इसका? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स सिंस एल इज पैरेलल टू एम। चूंकि एल एम के पैरेलल है और एंगल 6 एंगल 3 के बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स है। ऑल्सो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, सेम रीजन। पहले वाले ही कारण से बता देंगे, 2 लिख दिया गया है बाय सेम रीजन। अब चलिए इस फैक्ट को लीजिए, इसको आप नंबर 1 कर दीजिए और इसको नंबर 2 कर दीजिए फ्रॉम 1। पहले 1 को लीजिए, तो 1 क्या कर रहा है? एंगल 2 प्लस एंगल 6 हमको दिखाना है। LHS एंगल 2 प्लस एंगल 6, यानी सॉरी इसको यूज करना हमको है। ये रिजल्ट हमारा है फ्रॉम 1। 1 कह रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर हैं। और 2 किसके बराबर है? 2 बराबर है 5 के। 2 बराबर है 5 के, तो आप लिख दीजिए 2 की जगह 5, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। ये आपका हो गया प्रूफ, यानी 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री। ये आपका प्रूफ हो गया, यानी सम ऑफ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, ये दोनों बराबर हो गए, यानी दोनों का सम जो 180 के बराबर हो गया। उसी तरह से आप 2 और 3 के लिख सकते हैं। ध्यान से उठाइए, 6 इक्वल टू 3 है, तो आप 6 उठा लीजिए। सिंस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब गिवन क्या आपके पास है? एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 6 जो है एंगल 3 के बराबर है, तो जहां 3 है वहां 6 कर दीजिए। दिस इंप्लाइज एंगल 6, ये तो हो गया काम, सॉरी 5 प्लस 6 हमारा हो गया। अब 3 और 2 की ओर जा रहे हैं, तो अब चलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, तो जहां 5 है वहां 2 कर दीजिए। दिस इंप्लाइज एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो छोटे छोटे प्रूफ हैं, इसको आपको हमेशा माइंड में रखना है। किस तरह से प्रूफ किया जाता है, क्या रीजन है, वो तो देना है। ये थ्योरम 6.4 है। थ्योरम 6.5 क्या कह रहा है, इसको देखिए। थ्योरम 6.5 कह रहा है, हम सिर्फ गिवन कंडीशन को लिख रहे हैं, क्या क्या दिया है इसको लिख देंगे। रेस्ट थिंग इज इन योर टेक्स्ट बुक। थ्योरम 6.5 में कह रहा है, अब सिर्फ समझा देते हैं, आप प्रूफ कर लेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस, यानी 2 लाइन हमारे पास है, यानी एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, पैरेलल नहीं कहा गया है, एल और ए लेने में 2 लाइंस। इफ ए ट्रांसवर्सल है 2 लाइंस, एक ट्रांसवर्सल है एन intersect 2 lines so that pair of interior angles on the same side transverse supplementary, यानी दिया हुआ है, इसको इस तरह से 1 2 3 4
5, 6 and 7 सबको मार्क कर दीजिए। तो गिवन क्या है? गिवन एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री पहला। फिर है एंगल 6 प्लस एंगल 5 इज 180 डिग्री, दिस इज आल्सो गिवन। ठीक कह रहा है if a transverse has two lines so that a pair of interior angles on the same side are supplementary then the two lines are parallel. to prove या प्रूव करना है, to prove A is parallel to M, ये हमारे पास फैक्ट है, इसको प्रूव करना है। अब चलिए प्रूव करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? जैसे पहले दिखाया कि ए लेम के पैरेलल दिखाना है। पैरेलल दिखाने के लिए जरूरी है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो जाए, या जो भी फैक्ट हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल है तो 1 और 2 को आप बराबर कर सकते हैं। पहले आप इस फैक्ट से जो लिखना है आप लिख सकते हैं। चलिए इसका प्रूफ हम देखते हैं। क्या देख सकते हैं आप? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 एंगल 5 के बराबर हो गया। ठीक है, एंगल 2 5 बराबर हो गया, लिख दीजिए। और एंगल 6 एंगल 3 के बराबर हो गया, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 3। और क्या क्या है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। जब जरूरत होगा बता देंगे। ये हमारा दोनों हो गया ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इसको भी मार्क कर दीजिए 1 2 3 4। चलिए इसको हम नाम देते हैं, इसको 5 दे दीजिए। ठीक है, लिख दिया। अच्छा इसको चेंज कर दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यस, नो प्रॉब्लम। फिर से चेंज कर लेते हैं। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180, सही है, दिया हुआ है। एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज 180, एंगल 7 प्लस एंगल 6 इज 180। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5, 2 इज इक्वल टू एंगल 6 करना होगा यहाँ पर आपको, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, यहाँ 7 कर दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, यस सही है। एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5। चलिए ओके, सही है, नो प्रॉब्लम। ये हमारा कौन सा एंगल हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब जैसे जरूरत पड़ेगा हम ले लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमारा कब होता है? जब दो लाइन पैरेलल है। दिस इज पॉसिबल जब दो लाइन पैरेलल है, यानी दोनों में से किसी को दिखा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। टू शो, हमको ही दिखाना है। यदि हम दिखा दें तो काम हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहां शुरू कीजिए। 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 के बराबर है। कैसे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 एंड दिस इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस 7। ये कर लिया। अब चलिए आप यहां से यानी इसको लिखिए पूरी तरह से। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 7। ये हम दिए हुए कॉन्सेप्ट से ले लिया। अब चलिए यहां से क्या दिखाना है? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 8 के बराबर है। और एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। 3 5 के बराबर है। 2 जो है हमको दिखाना है 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। हाँ, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। चलिए नो प्रॉब्लम। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 और 7 विचार कीजिए। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 5 के बराबर है। और 5 प्लस 6 जो है 180 के बराबर है। ठीक है, आप दिखा सकते हैं जो फैक्ट हम दिखाना चाहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल में। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 6 प्लस 7, यस। तो 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 180। फिर आप लिख लीजिए, एक और कंडीशन लिख लीजिए जो आप जरूरत महसूस करते हैं। हम इसको बाद में लिखेंगे।
जो फैक्ट है लिखते चलिए। दो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, दो हमारे पास अवेलेबल हैं। चलिए, एंगल 2 प्लस एंगल 7, एंगल 2 प्लस एंगल 7 इज 180 डिग्री, राइट। क्या हुआ? लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, एलपी एंगल्स। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। सेम कंडीशन, ज्यादा रहने की जरूरत नहीं है, काफी हमारे लिए हो गया। अब चलिए यहां से इसको आप कर दीजिए थर्ड, इसको कर दीजिए फोर्थ। आप थर्ड और फर्स्ट को लीजिए, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 7। अब एंगल 2 को हटा दीजिए, क्या मिला? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो गया। लेकिन ये क्या है? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 एंगल 7 के बराबर दिखा दिया, इसके बराबर दिखा दिया, तो हम तुरंत मिल से कर देंगे दे आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दे आर alternate angles, alternate angles, therefore L is parallel to M। काफी है इसको दिखाना, ये प्रूफ हो गया। तो छोटा सा फैक्ट को दिखा दिया दिए हुए कंडीशन को यूज करके, और हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये थ्योरम 6.5 हुआ। इसी तरह से थ्योरम 6.6 है, इसको भी देख लीजिए। ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसको देखिए। Yes. Theorem 6.6 ये क्या कह रहा है, इसको देखिए। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। मन इस तरह से है। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other। मान लीजिए कि लाइन हमारे पास L है, lines which are parallel to the same line, L पैरेलल है M के और N पैरेलल है M के, ठीक है। Lines which are parallel to the same line are parallel to each other। माने यहां देखिए क्या दिया हुआ है। Here it is given that L is parallel to M and N is parallel to M। L भी M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है। तो हमारे पास क्या है? टू शो, हमको दिखाना है टू शो दैट L is parallel to M and N is parallel to M। तो to show L is parallel to M, L M के पैरेलल है। तो यही फैक्ट को हम लेंगे दोबारा, जैसे आपको दिखाया। बहुत सिंपल सा फैक्ट है, यहाँ कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। L M के पैरेलल है तो एक ट्रांसवर्सल ले लीजिए। मान लीजिए कि ट्रांसवर्सल ले लिया P इज ए ट्रांसवर्सल, राइट। इंटरसेक्ट कर रहा है L को A पर, M को B पर, और इसी को कर रहा है C पर। ये देखते चलिए। तो हम यहां से दिखाना चाह रहे हैं 1 2 3, ये इस दिखाना चाह रहे हैं, काफी है। तो आप दिखाइए, सिंस L is parallel to M, L M के पैरेलल है, therefore 1 is equal to angle 2, therefore angle 1 is equal to angle 2। क्या रीजन देंगे? पेयर ऑफ corresponding angle, corresponding angles, ये corresponding angles, right। अब चलिए again
एन इज पैरेलल टू एम, एन एम के पैरेलल है, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर होगा कि पेयर ऑफ corresponding angle, corresponding angles, right? ये आपको नंबर 1 दे दीजिए, ये नंबर 2 दे दीजिए, therefore 1 is equal to 2, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 is equal to एंगल 3, यानी therefore L is parallel to N also, ठीक है, LM के पैरेलल था, NM के पैरेलल था, तो कंडीशन दिखा दिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक फैक्ट को दिखाकर साबित कर दिया, ये हमारा तो छोटे छोटे थ्योरम्स थे जो आपको प्रूव करके बताया गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में 6.2 देखेंगे। वीडियो को जितना हो सके देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंडों के बीच में इसको शेयर कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, जितना डिस्कशन करेंगे उतना ही आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। थैंक यू।